गुजरांवाला की लड़की, उसकी शादी होती है। इस बच्ची को ससुरालियों की जानिब से तेजाब पिला दिया गया। वॉशरूम की सफाई करने वाला जो तेजाब होता है ना, वो पिलाया। तेजाब पिलाया गया है तो वहाँ पे रिलेटिव हैं, गली मोहल्ले के अंदर हैं। तो ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं ना, ये अब इल्ज़ाम तराशी पर करने पर उतर आए हैं कि वो लड़की ने खुदकशी की है। अगर खुदकशी करना होती तो वो बच्ची लिख कर क्यों बताती। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। एडी मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर। गुजरांवाला की लड़की, उसकी शादी होती है। ससुराली जो है ना, आपने सुना होगा, तशद्दुद करते हैं और कत्ल हो जाती हैं। पंखों के साथ बच्चियाँ जो है ना, वो लटका दी जाती हैं ससुरालियों की जानिब से। ऐसे वाक़या रिपोर्ट होते हैं और यही जो बच्ची की आज हम आपको कहानी बताने लगे हैं। इस बच्ची को ससुरालियों की जानिब से तेज़ाब पिला दिया गया है। इसके पीछे क्या महरुकात हैं, एडी मलिक वकूए पे वहाँ पे पहुँचे हैं, आगे की क्या सूरत हाल थी वहाँ पे, और इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। बट साहब बहुत शुक्रिया। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि ससुराल में हमारी बहनें बेटियों का किस तरह से कत्लेआम हो रहा है। और ये गुजरांवाला की हाफ़िज़ कुरान 22 साला रुखसार, जिसकी 12 सितंबर को शादी होती है और 28 सितंबर को उनके भाई को सुबह सुबह कॉल आती है। और उनके भाई जो अदनान, जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, उन्होंने जब मुझे बताया कि हम अपनी बहन का जो थोड़ा बहुत सामान हमारी तरफ पड़ा हुआ था, वो हम अपनी गाड़ी में लोड करके उसके ससुराल पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए थे कि हम ये सामान भी उधर पहुंचा दें। इतने में उनके जो बहनोई अल्ताफ़ हुसैन है, उनकी कॉल आती है कि रुखसार की तबीयत ख़राब हो गई है। अब जब ये जो वहाँ पे निजी हॉस्पिटल था, गुजरांवाला लेकर आते हैं और वहाँ पर जब हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल ने ज़िम्मेदारी नहीं उठाई तो उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया सरकारी हॉस्पिटल। तो जब ये लोग सरकारी हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो लड़की जो थी, उसकी मुंह से जो है वो उल्टियाँ आ रही थी और जाग किस्म की जो है ना वो बाहर आ रही थी। उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा अपने बहनोई से कि रुखसार को अचानक से क्या हो गया है, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी पता नहीं इसने क्या खा लिया, क्या पी लिया, तबीयत ख़राब हुई है, तो हम इसको हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। अब जब ये बात हज़म नहीं हो रही थी, फिर डॉक्टरों ने तब तक नहीं बताया कि जब तक उन्हें डायग्नोज नहीं हुआ कि बच्ची ने आखिरकार ऐसा क्या खा लिया है या फिर क्या ऐसा हुआ उसके साथ कि वो इस तरह की कंडीशन हो गई। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने अपनी बहन से पूछने की कोशिश नहीं की, बच्ची ने आपको बताने की कोशिश नहीं की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जहरीली कोई चीज़ खिलाई हुई थी, उसका जो गला है ना वो जल गया हुआ था, तो वो बात करने के काबिल नहीं थी। फिर हॉस्पिटल में 2 दिन वो एडमिट रही है और फिर उसके बाद इशारों के साथ उसने हमें बताया है। जब इशारों के साथ उसने हमें बताया कि मोबाइल दें, और मोबाइल पर जब उसने लिख कर बताया कि मुझे मेरी सास, मेरी शोहर और मेरी नंद ने मिलकर जो है वो वॉशरूम की सफाई करने वाला जो तेज़ाब होता है ना, वो मुझे पिलाया। अब वॉशरूम के तेज़ाब की तेज़ाब अगर आपके बॉडी पार्ट्स पे कहीं पे भी लगता है, यहाँ बाहर वाले हिस्से में कहीं पे भी, वो जल जाता है। नहीं, उसको पिलाया गया है। नहीं, मेरी बात सुने, वो जो तेज़ाब होता है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगे तो वो जला के राख बना देता है, ये वो तेज़ाब नहीं होता। ये आपको पता है 20, 25, 30 रुपए की जो बोतल है वो छोटी दुकानों से मिल जाती है वॉशरूम साफ़ करने के लिए, लेकिन वो जहर होता है। अब उनका ये कहना है कि हमारी बहन को पहले जहरीला लड्डू खिलाया गया, उसमें जहर डालकर उसको खिलाया गया, फिर उसके बाद उससे जो है वो तेज़ाब पिलाया गया। मैंने उन्हें पूछा कि जिस्म के किसी हिस्से पर कोई निशान थे, कोई तशद्दुद के निशान, जब आप लोगों ने गुस्ल करवाया हो या फिर जब बच्ची ने कुछ बताया हो। तो फिर उन्होंने कहा कि जी जब गुस्ल हमने दिलवाया था तो उसके कंधों पर जो है वो इस तरह से ज़ोरदार किस्म के जो हाथ के निशान है ना वो लगे हुए थे, क्योंकि बच्चियाँ, आपको पता है, जिस्म उनका बड़ा नाजुक होता है। तो ये जो कहने का मतलब है कि किसी ने उसके कंधों को ज़ोर से दबाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और कोई उसको पिला रहा है ज़बरदस्ती। वो देखें जो जैसे आप कंधों के हाँ निशान बिल्कुल, बता रहे हैं। जो उन्होंने बताया उसकी वालदा ने, रुखसार की वालदा ने, कि जी कंधों पर जो निशान थे ना, वो ये बच्ची अपने बयान में भी, मैं आपको ये वीडियो क्लिप दूंगा कि आपने ये चलाना है, कि ये रुखसार ने खुद अपनी होश में, क्योंकि वो बोलने के काबिल नहीं थी, तो उसने, वो पढ़ी लिखी थी, 12 क्लास पढ़ी हुई थी, तो उसने वो लिख कर बताया कि मुझे मेरी सास, मेरे शोहर, मेरी नंद ने मिलकर ये ज़बरदस्ती मुझे तेज़ाब पिलाया। क्योंकि ये पसंद की शादी नहीं थी, 2 बहनों की एक साथ रुखसती होती है। और ये जो मुल्ज़म अल्ताफ़ हुसैन है, इसके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये किसी गत्ते की फैक्ट्री में बतौर ऑफिस बॉय था। अब जब मैंने ये सारी कहानी रिपोर्ट की, क्योंकि मैं, आपको पता है कि बड़ी इन्वेस्टिगेट करने के बाद कोई भी स्टोरी है उसको ऑन एयर करता हूँ, तो मुझे जब उन्होंने बयान दिया, और इस बयान में आप सुनिएगा
कि इस बयान में जब मोबाइल पर रिकॉर्ड किया जा रहा था और बच्ची लिखती है कि मेरे शोहर और सास, ये 2-4 लफ्ज़ वो अभी लिखती है, कि वहाँ पर जो पुलिस एहलकार था उसने उस मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स को मना कर दिया कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी। पुलिस वाले ने मना क्यों किया? पुलिस तो वहाँ पे मौक़िफ़ अगर ले रही है तो उस बच्ची की फैमिली को इंसाफ के लिए ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, तो पुलिस वाले मना क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये सवाल मैंने इस मुतासरा मकतूला की फैमिली के साथ भी किया था कि वो रिकॉर्ड आपको क्यों नहीं करने दिया, क्योंकि ये आगे चलकर ट्रायल में आप पेश कर सकते हैं कि मकतूला ने अपने होशो हवास में लिख कर दिया था और उसी बयान की रोशनी में पहले 324 का मुकदमा दर्ज होता है और मुलज़म को वहीं से गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिसमें 2 मुलज़म नामज़द किए जाते हैं, एक मकतूला की सास और दूसरा शोहर। अब आपने कहा जी पुलिस क्यों मना कर रही थी? अब पुलिस का एक रवायती तरीका होता है, क्योंकि जो उन्होंने मिसलें बनानी होती हैं, जो बड़ी सारी मोटी सारी फ़ाइल तैयार करनी होती है ना, उस फाइल पर ना पैसे लगते हैं, तो वो फिर पैसे बनाने के लिए ना इस तरह के जो सबूतों को वो मिटाने की कोशिश करते हैं, मुलजमान को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस का पेट नहीं ना भरता भी जब तक आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो मुतासरा या मकतूल फैमिली तो वो नहीं पैसे देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात में दोनों तरफ से पुलिस जो है वो पैसे ले जाती है। अब जब ये सारा वाक़या हो जाता है फिर उसके बाद बड़ी हैरानगी की बात है कि मौत जो है हॉस्पिटल में हुई है। बिल्कुल, उसकी दौराने इलाज उस बच्ची की जो है वो हलाकत हुई है और उस बच्ची के साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है कि अगर आपका बच्चा इस काबिल नहीं था कि आप किसी की बेटी की जो है वो देखभाल कर सकते हैं या उसके भी बेटियां हैं। बिल्कुल, देखिए 2 बेटियों की एक साथ शादी होती है और फिर माँ बाप सारी ज़िंदगी अपनी लगा देते हैं अपनी बच्ची को रुखसत करने में, और इस तरह के ज़ालिम लोग जो हैं वो ये नहीं उनको तरस आता कि हमने अगर ये कांड करना था तो हम अपने बेटे की शादी ही क्यों कर रहे हैं, हम पहले ही इनकार कर दें रिश्ता होने से पहले। अब ये रिश्ता 2, 4, 5 दिन के अंदर नहीं बना, फिर उसके बाद शादी नहीं हुई, बल्कि ये शादी से पहले रिश्ते को 8 माह तक एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे, आना जाना रहा। लोगों की जो एक तरीक़ाकार होता है कि किसी भी बेटी का या बेटे का रिश्ता किया जाता है तो उसमें फिर मामलात को देखना होता है कि लोग किस तरह के हैं। तो ये 8 माह तक रिश्ता बरकरार रहा और फिर शादी के 16वें दिन इस बच्ची के साथ ये कांड किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ये तेज़ाब पे लाया गया है, बच्ची मौजूद थी, तो बच्ची ने वहाँ पे देखे ना कि फ़ौरन तो नहीं ना इसमें रिएक्शन होता, जैसे उसके बॉडी के अंदर जैसे ही गया है तो वहाँ पे रिलेटिव हैं, गली मोहल्ले के अंदर हैं, घर तक की इत्तला किसने दी है? देखें ना, इतना बड़ा इंसिडेंट वो कर रहे हैं, उसको छुपा भी रहे हैं और हॉस्पिटल ले गए हैं, इस वक़ूए को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो आप देखें ना कि इतना बड़ा काम जो है वो नहीं छुपता। देखें आपने अभी गली मोहल्ले के अंदर कोई तो देख रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, लेके जा रहे हैं, अगर उसका खून निकल रहा है मुंह से, कोई वॉमिटिंग कर रही है, कुछ भी मामला आता है। देखिए बट साहब, मैंने आपको जिस तरह से बताया ना कि मकतूला की फ़ैमिली को तो उनके अपने ही दमाद ने रब्ता किया, उनको बताया कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप सारे आ जाओ। ठीक है। अब सारे आ जाओ, जिस घर में उस बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ उस घर में वो बच्ची सिर्फ 15 दिन पहले आई थी और 15 दिन के अंदर अंदर वो 2 या 4 मरतबा तो अपने घर रही होगी ना, वापस आई होगी ना, कि शादी के पहले दिन से ही लेके वो उस दिन तक तो वहाँ पे नहीं रही। तो अब उसे क्या पता कि साथ वाला घर किसका है, सामने वाला किसका है, पीछे वाला घर किसका है? ये तो उसे तब पता चलेगा ना जब वो वहाँ पर सालों गुजारेगी। जिस तरह से बेटियों की शादी होती है, वो अपने ससुराल में जाती हैं, वो एकदम से एडजस्ट नहीं हो जाती, उनको तो महीने लग जाते हैं। अब उनका ये कहना है कि ये जो बंदा, ये आपका उन्होंने कहा हुआ है कि ये बंदा जो मिला हुआ है ये उनकी साइड सुन रहा है, तो हमने तो ऐसा अपनी जो है ना बहू बेटी इसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बट साहब, ये सबसे आसान हरबा होता है मुलजमान का, जो दूसरों की बेटियों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल करते हैं, फिर उसके बाद सबसे बड़ा कत्ल होता है वो होता है इज़्ज़त का। वो इज़्ज़त का जनाजा निकाल देते हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन की बात की तो मेरे साथ रब्ता किया। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अब कोई बंदा किसी को मार के भाग जाता है तो हम किसी के पीछे भागेंगे तो नहीं, उसका मौक़िफ़ लेने के लिए। जिनके साथ जुल्म हुआ उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, मैंने लाहौर से गुजरांवाला जाके उनका मैंने मौक़िफ़ लिया और उनकी मैंने दादरसी की, उनकी आवाज़ मैंने अदारों तक पहुंचाई कि इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। अब ये जो जुल्म करने वाले लोग हैं ना, ये अब इल्ज़ाम तराशी करने पर उतर आए हैं कि वो लड़की ने ख़ुदकशी की है। अब मेरा सवाल उनके लिए है कि अगर उस लड़की ने ख़ुदकशी करनी थी
तो वो 22 साल तक अपनी जवानी और जवानी से फिर अपने निकाह तक का इंतज़ार करती, या फिर अगर उसने ख़ुदकशी ही करनी थी तो वो अपने ससुराल का घर ही क्यों उसका इंतखाब किया? वो अपनी माँ बाप के घर पे भी ख़ुदकशी कर सकती थी, शादी ना करती, इनकार कर देती, और माँ बाप के घर ही जो भी उसने कदम करना। और दूसरी बात, और सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस बच्ची की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने शोहर के साथ वो खुश है। तो फिर तसव्वुर ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई ख़ुदकशी करेगा। अगर ख़ुदकशी करना होती तो वो बच्ची लिख कर क्यों बताती? वो बयान, ये चंद सेकंड का बयान तो मैंने आपको दे दिया और लोगों ने मेरे प्लेटफॉर्म पर देखा हुआ है, और वो तमाम लिखा हुआ बयान ऑडियो वीडियो के साथ कि वो बच्ची किस तरह से लिख कर दे रही है जिसके साथ जुल्म हुआ है, तो उसके बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई बात ही नहीं बचती ना, कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? अभी सिर्फ जहाँ तक अब तक के मुताबिक के मुझे ये मालूम है कि सिर्फ मुलज़म जो है शोहर उसका अल्ताफ़ हुसैन, वो पुलिस ने हॉस्पिटल से ही गिरफ़्तार कर लिया था, और इस मुकदमे में जो उसकी वालिदा थी, पहले 324 का मुकदमा हुआ तो उसने ज़मानत करवाई थी अदालत से, अबूरी ज़मानत। तो उसकी अब मुझे ये पता चला था कि वो 20 तारीख तक उसकी एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन अब चूँकि ये मुकदमा 324 से 302 में कन्वर्ट हो चुका है, तो मुतलका पुलिस को ये मैं कहूँगा कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि मुलजमा ने 324 में बेल करवाई थी और 302 में वो अभी भी आज़ाद है, तो आप उसको गिरफ़्तार करें, शामिल तफ्तीश करें कि किस तरह से इन्होंने एक निहत्ती बेगुनाह मासूम बच्ची को ज़बरदस्ती जहर पिलाया और फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया, और अब ये लोग बेशर्मी की तरह बैठ के ये बता रहे हैं कि जी उस बच्ची ने खुदकशी की है। इनकी अपनी बच्चियाँ नहीं हैं अभी, क्या अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर ये क्या कहेंगे? ये सबसे आसान रास्ता होता है मुलजमान का अपने आप को बचाने का, कि हम किसी की बेटी को कत्ल करने के बाद ये ड्रामा रचा दें कि ये इसके कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे या ये लड़की ठीक नहीं थी तो इसलिए इसने ख़ुदकशी कर लिया। तो ये असल में जो है वो बट साहब इस तरह के वाक़यात तब तक नहीं ख़त्म होंगे जब तक हमें जो है वो कानून साजी करने की सख्त ज़रूरत है कि हमारी बच्चियों के साथ इस तरह के जो जुल्म होते हैं ना, उसको आखिरकार रोकना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है, और जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है वहाँ की अब जो पुलिस है इस पर क्या काम कर रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है। काम तो सारा जो इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया, अब इनको जो कैफरे किरदार तक पहुँचाना है वो हमारे इदारों का काम है। आपने जो है प्रोग्राम का लाजमी फीडबैक देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।